आगे बढ़ते हैं। जेडीए के क्षेत्राधिकार में दोगुनी बढ़ोतरी। इस मामले में बड़ी खबर अब आपको बता दें। दोगुनी बढ़ोतरी के बाद अब होगा जोनों का पुनर्गठन। अगले हफ्ते तक जोनों का पुनर्गठन कर दिया जाएगा फाइनल। जेडीए में मौजूदा 18 के बजाय अब होंगे 27 जोन्स। पहले जेडीए ने सरकार को कुल 29 जोन के गठन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब ये तय किया गया है कि पीआरएम के 4 के बजाय 2 जोन होंगे और इन सभी 27 जोन की सीमाओं का किया जा चुका है निर्धारण भी। इस जोन में कौन से राजस्व ग्राम आ रहे हैं उसके दायरे में, उसे लेकर जेडीए की मास्टर प्लान शाखा भी कवायद कर रही है। अगले हफ्ते तक नए 27 जोन के निर्धारण का आदेश जारी हो जाएगा जेडीए की ओर से। ऐसे में क्षेत्राधिकार 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर किया गया है 6000 वर्ग किलोमीटर। नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी, जिसमें पूरे 6000 वर्ग किलोमीटर के अनुसार निर्धारित किए गए हैं कुल 27 जोन। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, जेडीए के क्षेत्राधिकार में दोगुनी बढ़ोतरी के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पूरी खबर समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल जयती, जेडीए के लिहाज से ये बड़ी खबर। कल राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके जेडीए का जो विस्तार किया गया था, जेडीए के रीजन का, जो कि अभी मौजूदा 3000 वर्ग किलोमीटर है, इसको बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया था। तो उसी लिहाज से जेडीए की भी समानांतर तैयारी चल रही है, क्योंकि जो पहले जेडीए का प्रस्ताव जो सरकार को भेजा था उसमें तय किया गया था कि जेडीए के जो मौजूदा 18 जोन हैं उसमें 11 की और बढ़ोतरी करके कुल 29 जोन किया जाए। लेकिन बाद में अब जेडीए ने जब एक्सेस कर रहा है तो ये सामने आया कि जो पृथ्वीराज नगर के जो भी 4 जोन हैं उनको 2 कर दिया जाए। तो इस लिहाज से अब जेडीए की जो प्रस्ताव है कि जेडीए के जोन में केवल 9 की बढ़ोतरी की जाए। इसका मतलब अभी तो 18 है, वो 18 से बढ़ाकर 27 किए जाएं। तो उसको लेकर बाकायदा नक्शे बना दिए गए हैं। नक्शों का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन किस जोन में कौन से राजस्व ग्राम आएंगे, कौन से इलाके आएंगे, उसकी एंट्री अभी की जा रही है। जेडीए की मास्टर प्लान शाखा इसकी कवायद कर रही है और ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते जेडीए इस बारे में औपचारिक तौर पर आदेश जारी कर देगा और इसके साथ ही जेडीए में जो नए जोन है, नए 27 जोन है, उनका पुनर्गठन कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इलाका बड़ा है तो उस लिहाज से जोनों में बढ़ोतरी की गई है। और जैसे अगर दूसरी हम और बात करें तो बड़ी बात ये भी है कि जेडीए 10 रीजनल कार्यालय खोलेगा। हर रीजनल कार्यालय के अधीन 2 से 5 जोन होंगे और रीजनल कार्यालय जो होंगे उन 10 में से 6 रीजनल कार्यालय तो जेडीए में ही होंगे, क्योंकि वहाँ जेडीए में होंगे, और जो बाकी के 4 रीजनल कार्यालय हैं वो पूरे जेडीए रीजन में अलग अलग इलाकों में होंगे। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि कोई दूर दराज में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको अगर जेडीए से संबंधित कोई काम है, चाहे वो 90A का हो, चाहे वो भवन निर्माण अनुमोदन का हो, चाहे वो पट्टा लेने का हो, या नाम ट्रांसफर का हो, लैंड यूज का हो, सब डिविजन रिकॉन्स्टिट्यूशन का हो, किसी भी तरह का जो काम है आमजन से जुड़ा, तो उस आमजन को इतनी दूर जेडीए मुख्यालय परिसर नहीं आना पड़े और वहां उसके नजदीक जो रीजनल कार्यालय जो नजदीक है मतलब वहां पर वो काम हो जाए। तो इसके लिए ये कवायद है कि जो ये 4 रीजनल कार्यालय बाहर खोले जाएंगे उसकी कमान जो है आईएएस स्तर के अतिरिक्त आयुक्त को दी जाए। जेडीए जो कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू है वो पिछले दिनों राज्य सरकार की ओर से किया गया था, तो उसमें खास तौर पर ये किया गया है कि जो अतिरिक्त आयुक्त के पद कैसे बढ़ाकर 10 किए गए हैं, उनमें 4 पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए रखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो बाहर रीजनल कार्यालय स्थापित होंगे इनकी कमान आईएएस अधिकारियों को दी जाएगी। आईएएस अधिकारियों को देने के पीछे पर्पज यही है, उनको एक निर्धारित सीमा तक जो है शक्तियां दी जाए। जो जेडीए की जो शक्तियां हैं उनको वहाँ रीजनल ऑफिस में दे दी जाए, लोगों के जो प्रकरण है वो वहीं निस्तारित हो जाए। और रीजनल शक्तियां ये हो सकती हैं कि जो जेडीए की सक्षम समितियां हैं उनके जो अधिकार है वो रीजनल ऑफिस में जो तैनात है आईएएस अधिकारी उनको दी जाए, जैसे 90A है, लेआउट प्लान है, अनुमोदन है, बिल्डिंग प्लान, क्योंकि ये स्वीकृति का जो काम है वो वहाँ के आईएएस स्तर पर दे दिया जाए। तो उसकी ये कवायद है। इसके अलावा जो रीजनल कार्यालय की हम बात करें या नए जोन के गठन की बात करें तो इसमें 4 आईएएस के नए पदों का सृजन होना है और इसके अलावा 13 जो आरएस स्तर के अधिकारियों के लिए पदों का सृजन होना है। तो इसके लिए जेडीए ने बाकायदा जो कैडर स्ट्रेंथ रिव्यू का प्रस्ताव भेजा था उसको वित्त विभाग ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। लेकिन जो कैलेंडर डिपार्टमेंट है वो स्टेट का कार्मिक विभाग है, तो इस लिहाज से जेडीए ने कार्मिक विभाग को भी इस बारे में प्रस्ताव भिजवा दिया है कि ये जो 4 आईएएस के पद हैं और जो 13 आरएस के पद है, जो नए पद सृजित किए जाने इसके बारे में फाइनल स्वीकृति दी जाए।
कार्मिक विभाग ने जीडीए के भेजे प्रपोजल पर उनसे ये जवाब मांगा है कि जो आपने प्रपोजल भेजा है इसका कार्यात्मक औचित्य क्या है, मतलब इन पदों की जरूरत क्यों है। तो जीडीए जल्द इसका जवाब भेजेगा। उसके बाद उम्मीद है कि कार्मिक विभाग जो है कि फाइनल अप्रूवल दे देगा और उसके बाद इन अधिकारियों की जेडीए में आएगी। और रीजनल कार्यालयों की अगर जैसी हम बात करें तो इन रीजनल कार्यालयों में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, वरिष्ठ नगर नियोजक और उप नगर नियोजक स्तर के अधिकारी पदस्थापित होंगे। अतिक्रमण और अवैध निर्माण संबंधी प्रकरणों में कार्यवाही के लिए उप नियंत्रक प्रवर्तन व प्रवर्तन अधिकारी स्तर के अधिकारी प्रतिस्थापित होंगे। इसी तरह कानूनी वाद विवाद के निस्तारण के लिए उप निदेशक विधि स्तर के और लेखा संबंधी कार्यों के लिए लेखा अधिकारी प्रथम स्तर तक के अधिकारी प्रतिस्थापित करने की जेडीए की कवायद है। और कवायद यही है कि जो जिस तरह से इलाका बढ़ा, एक तरह से जेडीए का इलाका बिल्कुल जस्ट दुगना हो गया है, तो किस तरह से जोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जोनों का पुनर्गठन किया जाए, उनके ऊपर रीजनल ऑफिसर्स लगाए जाए और जो दूर दराज में आदमी बैठा है उसको इतनी दूर मतलब एक निर्धारित सीमा तक की शक्तियां इन रीजनल कार्यालयों को देने की कवायद है। तो उम्मीद यही है कि अगले हफ्ते में जोनों का पुनर्गठन हो जाएगा और उसके बाद रीजनल कार्यालय, और जो 4 रीजनल कार्यालय की हम बात करें तो उसमें से 3 रीजनल कार्यालय के लिए बाकायदा जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है और उसका आवंटन भी जीडीए की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की ओर से किया जा चुका है। जी ठीक है अभिषेक, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।